इस वीडियो के माध्यम से जनरली हम पढ़ रहे हैं वोल्केनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला है कंपोसाइट या स्ट्रेटो। कंपोसाइट का मतलब होता है इसमें कंपोजिशन है, दो चीज़ों को कंपोजिशन, या तो स्ट्रेटो। स्ट्रेटो का मतलब होता है स्ट्रेट मतलब लेयर्स। अब यानी कि दो, वो जो लेयर है ना वो दो चीज़ों से कंपोजिट होके बनी है। एक जैसे मान लो लावा हो गया, उसके ऊपर एस, फिर लावा, फिर एस, इस तरीके का ये कंपेयर होता है, कंपोजिट होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। देखते हैं किस किस टाइप के हैं। चंबराजो है इक्वाडोर में, इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगी, ये वाला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जो चिम्बराजो इक्वाडोर ये दिख रहा है हमें, और इसकी जो हाइट है 6267 मीटर है इक्वाडोर की। इसके अलावा पोपा कोटा पेंटर ये मेक्सिको में देखने को मिलेगा। एटना स्ट्राम्बोली दोनों में, टीटी है ये इटली में, इसको पुंज स्तंभ भी बोलते हैं मेडिटेरियन सी का। स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, राइट। मेयोन, मेयोन है फिलीपींस में। आप याद कैसे करेंगे, आप जरा देखते हैं। देखो, याद करने का तरीका ये है कि मेयोनी होती है ना, उसको आप और फिल करवा लो। और ये पोपा कोटा पेटल का याद करने का मतलब ये है कि जो कोटा, या से हमने याद कर लिया कोट, कोट और मैक्सी दोनों पहनने के वस्त्र हैं। इसके अलावा माउंट रेनियर, माउंट रेनियर है कहाँ पे? कास्केड रेंजेस के। और तो ये कास्केड, ये वाला हम बाद में देखेंगे कास्केड रेंजेस। माउंट ऑगस्टीन कहाँ पे? अलास्का, तो ए से अगस्टीन, ए से अलास्का। माउंट शास्ता भी कैलिफोर्निया में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में। डोरमेंट वोल्केनो है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस भी जापान में है। और सेंट हेलेंस भी कहाँ पे? यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डूम, तो डूम्स वोल्केनो इस तरीके के होते हैं सॉरी, जिनका जो स्लोप है वो 5 से 10 डिग्री के बीच में होता है। तो डूम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इस गुंबद के आकार का, ऐसी जैसे ताजमहल का डूम है ना गुंबद, इस तरीके के आकार का डूम्स। तो देखो माउंट उनजेन, ऊन डूम, तो कहाँ पे? जापान में उनजेन। और प्यूडी डोम, इसका नाम ही है डोम, तो ये है फ्रांस में। और फ्रांस में सेंट्रल मैसिव का जो रीजन है, सेंट्रल मैसिव जनरली एक तरीके से एक प्लेट्यू है, ठीक है ना, वॉल्केनिक प्लेट्यू है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल मैसिव। तो उसी में है प्यूडी डोम। इसके अलावा चिल्ला हुईटा, ये चिल्ला हुईटा हमें पता है ये एंडीज पर्वतमालाओं पे देखने को मिलेगा। यूकागिरी प्लेट्यू कहाँ पे है? रसिया में, लेकिन ये वोल्केनिक प्लेट्यू में कंसीडर नहीं किया जाता। यूकागिरी प्लेट्यू की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो मैं ये रीजन है यूकागिर प्लेट्यू का, ये वाला रीजन है, ये है यूकागिर प्लेट्यू, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। इसके अलावा सील्ड वॉल्केनो, सील्ड का मतलब होता है जिसकी स्लोप है 1 से 10 डिग्री सेल्सियस, एकदम पतला सा ऐसी सील्ड हो जाती है, ये होते हैं सील्ड वॉल्केनो, ठीक है। तो मोना लोआ हवाई आइलैंड्स है यूएसए का। क्लूआ, हुलालाई, कोहला, ये सब कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें? सील्ड वॉल्केनो है हवाईयन द्वीप के। तो हवाईयन द्वीप पे जनरली हमें सील्ड वॉल्केनो ही देखने को मिलते हैं। तो हवा में सील्ड सील्ड उछालते हैं ना हवा में, तो उस तरीके से। एरेटा आल इथोपिया, इथोपिया एटा आल है, ठीक है। और इसी का एक हाईलैंड एरिया है ओरोमियो, 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 वहीं पर है ये एर्टा आले। तो ए से एर्टा आले इथोपिया। इसने कोलंबियन हमें पता है, ये पठार भी है, और ये वो सिल वोल्केनोस भी है, तो यूएसए में। सिंडरकोन वोल्केनो की बात करें तो माउंट पारी क्यूटिन जो है ना, तो परी कैसी है? एकदम बहुत क्यूट है। और वो मैक्सी पहन के रखी है उसने, ऐसे याद करने के लिए याद रख सकते हैं। और ये किस तरीके का? सिंडर कोन। तो देखो क्यूटिन कोन, क्यूटिन कोन। इसके अलावा काल्डेरा या फिर क्रेटर लेक्स टाइप के जो वोल्केनोस होते हैं, वो जरा देखते हैं। देखो टोवा कहाँ पर है? सुमात्रा में है। लूनार महाराष्ट्र में। और काराकटाऊ इंडोनेशिया, हमें ये पता है। टम्बोरा ये भी जावा में है। और सांता मारिया ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? ग्वाटेमाला में। और माउंट रेनियर, ये काल्डेरा एक क्रेटर लेक है, ये कास्केड रेंज है यूएसए में, ठीक है। ये कैसी है? माउंट रेनियर क्या है? कास्केड रेंज है यूएसए में। अब ये जरा बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि सांता मारिया को याद करने का तरीका कैसे है। देखो मारिया और माला, मारिया, जैसे संत, कोई संत है उनका नाम है मारिया, तो वो क्या है? गले में माला पहने, ग्वाटे माला। अब माउंट रेनियर की अगर आप बात करेंगे तो आप उसके लिए आपको ये वाला बैक टू इस पे आना पड़ेगा, ये वाले मैप में। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है, यहाँ पे आप देखोगे कोस्टल रेंज हमें दिखती है, और यहाँ पर आपको दिख रही है कास्केड रेंज है, ठीक है। कोस्टल रेंज और जो कास्केड रेंज, यही रेंज दिख रही है। और ये हमें पता है ग्रेट बेसन का पार्ट है, और ग्रेट बेसन के आसपास रॉकी माउंटेन्स है इस साइड, और यहाँ पर कास्केड रेंज, और साउथ में सियरा नेवेदा माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये इसकी जो रॉकी माउंटेन्स की रेंजेस है, ये तो एक्चुअल में फोल्ड माउंटेन्स है, ये याद रखना हमेशा। लेकिन जो कास्केड रेंज है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई रेंजेस हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत देखने को आपको मिलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो उन्हीं में से है माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर को याद रखना, ये कास्केड रेंज का पार्ट है, और कास्केड रेंज वॉल्केनिक से बनी है।
और माउंट रेनियर है उसका हाईएस्ट पीक है किसका, कास्केड रेंज का, जबकि जो सीरा नेवेदा फुल माउंटेन्स तरीके का है और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विटने। अब ये वाले जो रीजन है यहाँ पर आपको देख रहे हैं बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं, ये सब वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, तो हम वही देख रहे हैं कि कहाँ पर है ये वो एरिया है। जरा देखते हैं माउंट बेकर ग्लेशियर पीक, इसके अलावा माउंट रेनियर की अभी हमने चर्चा करी है, फिर माउंट सेंट हेलेंस भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा हमें साथ में देखने को मिलेगा माउंट एडम्स, फिर माउंट हुड, माउंट जेफरसन, थ्री सिस्टर्स, न्यूबरी वोल्केनो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है क्रेटर लेक, इसको बोलते हैं माउंट माजमा। देखो वैसे तो क्रेटर लेक्स होती ही हैं, लेकिन इसका नाम ही है, इस माउंटेन का नाम ही है क्रेटर लेक, तो ये माउंट माजमा या क्रेटर लेक, तो मजा आ रहा है क्रेटर कहने में। या माउंट मैक्लोगलन, मेडिसिन लेक वोल्केनो, माउंट शास्ता और लेसन पीक। एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ करने की कोशिश करेंगे तो इसको क्रिम से लगाने को लिए भी कह सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स याद रखेंगे, माउंट रेनियर, माउंट हेलेंस, माउंट हुड, माउंट सस्ता, ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। माउंट रेनियर, माउंट हेलेंस, माउंट एडम, माउंट सस्ता, सस्ता सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, आर और सबसे लास्ट में एस, बीच में एच, और ये माउंट हेलेंस है, माउंट होट्स हैं, तो अब देख लो, याद अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे मेजर वोल्केनिक। अब हम जरा देख रहे हैं टाइप ऑफ जो लावा होता है उनके इरप्शन से बने हुए किस प्रकार के, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटेंट है और कौन सा एक्टिव वोल्केनो, और उनको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं, इरप्ट होते हैं फ्रीली, अक्सर करके इनसे जो उद्गार है निकलता रहता है। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब ये सुसुप्त है, सोए हुए हैं, इनसे हमेशा नहीं निकलता, लेकिन टाइम टाइम पे निकलता है, एक निश्चित टाइम पीरियड तो नहीं होता इन चीजों का। और एक्सटेंट या इंसिडेंट यानी कि ये तो खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो एकदम खत्म हो गए हम उनको जरा देख लेते हैं, देखते हैं माउंट केन्या और किलीमंजारो। तो किलीमंजारो किल हो चुका है, तो जब ये किल हो गया तो केन्या भी हो चुका है। और जो चिम्बराजू इक्वाडोर का है, इसको भी हम एक्सटेंट मानते हैं ना, ठीक है ना। तो चिम्बराजू कहने का मतलब है कि जो चिम्ब का राज था ना वो अब खत्म हो गया, तो चिम्ब राज खत्म हो चुका है। इसके अलावा पोपा, पोपा का निकल चुका है पोपा, इस वजह से ये खत्म, एंड, ठीक है। तो पोपा कोटा पेटल कहाँ पे था, म्यांमार में, नहीं पोपा कोटा पेटल तो मैक्सी में था, ये था पोपा, ये तो म्यांमार। ऐसे एकांकागुआ भी कहाँ पे है, एंडीज में, ये भी एक्सटेंट वोल्केनो है। और मदेरा एक लाइक ये आइलैंड भी है, मदेरा किसका, पुर्तगाल का। याद हमने कैसे किया था कि मदरा कहाँ से होती है, पोर्ट होती है, मदरा का पोर्ट किया जाता है, किसी बंदरगाह से पोर्ट होती है, तो ये एक्सटेंट कहें। एक बार फिर से याद करते हैं, किली किल, मर गया खत्म, चिम्बराजो तो चिम्ब का राज खत्म हो गया, पोपा का पोपा बच गया, म्यांमार में था पोपा म्यांमार, एकांकागुआ। तो याद रखो जो एंडीज के हैं ना दोनों वो एक्सटेंट हैं, एंडीज के दोनों एक्सटेंट हैं। देखो एंडीज के दोनों ही जो पर्वत हैं वो कैसे हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। कौन कौन से, चिम्बराजो भी और एकांकागुआ भी, ठीक है। लेकिन ओजस डेल सैलाडो नहीं हुआ है, ओजस में अभी भी ओज है, तो ये चीज याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं डोरमेंट वोल्केनो, बाकी जितने भी रह जाएंगे वो सब इरप्शन रहेंगे, कैसे, एक्टिव वोल्केनो है। तो विसुवियस, ठीक है ना, विसुवियस का मतलब सूबियस ये सोया हुआ है, कभी भी जा सकता है, ठीक है ना। अब फ्यूजियामा कोई चीज अगर फ्यूज हो गई है तो आप उसको बना भी तो सकते हो, माउंट फ्यूजियामा, ठीक है, माउंट फ्यूजियामा को कोई चीज अगर फ्यूज हो गई है तो क्या है, वो बना भी सकते हो। या फिर जामा, तो जमा है कोई चीज तो वो पिघल भी सकती है। करा कटाओ, तो इसमें देख रहे हैं करा कटाओ, तो अभी ये काट रही है अपना समय और इसका भी टाइम आएगा, करा कटाओ। इसके अलावा नारकोंडम, हमें ये पता है ये भी डोरमेंट वोल्केनो है। असेंशन, ये कहाँ पे है, यूएसए में है, ये असेंशन द्वीप भी है, एक असेंशन आइलैंड है किसका, यूएसए का, ठीक है। और ये है एकांकागुआ, तो एकांकागुआ को कोई कभी कभार एक्सटेंट भी मानते हैं, डोरमेंट भी मानते हैं, तो इन दोनों की श्रेणी में आ जाता है कभी कभार। इस असेंशन, असेंशन का मतलब होता है आसीन होना, आज आसीन है तो कल ये जाएगा भी, दैट मीन्स आज अगर बंद है तो चीजें ओपन भी होगी, तो इस प्रकार से। तो विसुवियस सो रहा है तो जागेगा, माउंट फ्यूजियामा भी किस प्रकार का है, वोल्केनो है, डोरमेंट। अच्छा कभी कभार माउंट फ्यूजियामा को एक्सटेंट भी मान लेते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है। काराकटाओ इंडोनेशिया, याद रख लो, ये जो काराकटाओ ये बहुत पूछेगा, हमें ऐसा लगेगा, और बाकी इंडोनेशिया के सारे एक्टिव वोल्केनो हैं, इसको छोड़ के सिर्फ काराकटाओ को, तो जो कारा है ना इसका, ये कारा ना अभी कारावास में है, सीधी सी याद रख लो, ये कभी भी छूट के आएगा। इसके अलावा है एक्टिव वोल्केनो की बात करें, जैसे सेंट हेलेंस, तो हेलेना है ना वो बहुत एक्टिव है। माउंट मेरापी ये भी बहुत एक्टिव है। कोलीमा, बैरन, तो इसमें कभी भी बैरन फॉरन कहते हैं ना, बैरन लोटो फोरो लोटो, तो बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। किलुआ कभी भी किल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, तो ये भी पता, इसको बोलते हैं कि शक्तिपुंज है मेडिटेरियन सी का, लाइट हाउस है, यानी कि इससे उद्गार होता ही रहता है। पकाया, तो इतना एक्टिव कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि किसी को पका दे, तो पकाया क्या, माला को पकाया, पकाया ग्वाटेमाला। क्लीवलैंड, ये भी अलास्का के रीजन का है, क्लीव, और क्लीव हमेशा एक्टिव रहता है।
इसके अलावा एरेबस अंटार्कटिका में है, एरेबस है, एक्टिव है। माउंट कैमरून, तो कैमरा आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, इसी वजह से। माउंट पेली, तो जो पेली यानी कि जो पीली है ना, तो अब एक्टिव रह गए आप। माउंट यानी कि पीली, यानी कि पीने के बाद ही एक्टिव होता है कोई व्यक्ति। सेंट विंसेंट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ला सुफीरिया, ये एक्चुअली में सीरीज ऑफ बैल्कोनिस है, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज के रीजन में। यहीं पर आपको ग्रेटर एंटीज और लेसर एंटीज देखने को मिलता है सेंट विंसेंट, ठीक है ना। इसकी राजधानी है किंग्सटाउन, राइट। सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो हम बोलते हैं किलुआ को बोलते हैं, सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, किलुआ। तो ये कुछ चीजें थी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट वोल्केनो से रिलेटेड। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि फ्यूमर होल्स या फिर जो सोल्फाटोर्स होता है, ये क्या होता है, एक वोल्केनो जो एक्सटेंट होता है कि, तो वो कई स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, यानी कि वो अचानक से बंद नहीं हो जाता। उसमें वेनिंग स्टेज आता है, वेनिंग का मतलब है उसमें उद्गार जो होता है वो अब कम होने लगता है, पहले बहुत हाई उद्गार होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ड्यूरिंग विच, तो उस जब जो वेनिंग स्टेज होती है तो उसमें क्या होता है, स्टीम या फिर अदर हॉट गैसेस निकलती हैं, वेपर्स बाहर निकलते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं फ्यूमर होल्स या फिर सोल्फाटरस। तो ये चीजें थी हमारी डोरमेंट वॉल्केनो पर एक्सटेंट वॉल्केनो से रिलेटेड।